तो कल हम लोग ड्रॉप डाउन किए थे, ठीक है। आज हम लोग दूसरे कंट्रोल्स जैसे रेडियो, चेक बॉक्स कैसे पॉपुलेट होगा, कैसे काम करता है, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे इफ लिखते हैं, वो चीज लिखना सीखेंगे, ठीक है। रेडियो बटन जरूरत पड़ता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में से सिंगल चॉइस करने के लिए, जैसे मेल फीमेल, जैसे क्या बोलते हैं, कैटेगरी, जैसे प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट चूज करना है तो मल्टीपल चॉइसेस में कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसमें से एक में चूज करना है तो कर देते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स जरूरत पड़ता है जब मल्टीपल में से मल्टीपल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, तब चेक बॉक्स। जैसे आईडी प्रूफ, जैसे लैंग्वेज, ठीक है। आईडी प्रूफ में क्या है, आपके पास चारों का चारों आईडी प्रूफ भी हो सकता है और हो सकता है एक ठो भी ना हो, ठीक है। जैसे एक तो कंपलसरी, आपको कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना ही होगा, या तो वोटर या तो आईडी, तो हम उस टाइम कंपलसरी कर देंगे कि नहीं एक तो डालना होगा। लेकिन क्या हो सकता है कि आपके पास दो ठो, आधार भी है, वोटर कार्ड भी है, तो आप दोनों टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ऑप्शन दे दिया, आपके पास हिंदी भी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों आता है, तो तीनों टिक मारेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ हिंदी आता है, खाली हिंदी में टिक मारेंगे, इंग्लिश आता है सिर्फ इंग्लिश में टिक मारेंगे। तो जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसके जगह पर रेडियो लगा दीजिएगा, या तो आपको हिंदी आता है तो इंग्लिश आता है तो बांग्ला आता है, ओनली वन हो जाएगा उस टाइम में। पेज का नाम दे देते एक्स्ट्रा कंट्रोल, यहाँ पे सी हैश चुना हुआ होना चाहिए। विजन बेसिक थोड़ा सामने आ जाइए, मतलब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए मेरे तरफ। हाँ ये पुराना वर्जन है, लेकिन इसी का ना थोड़ा सा लोअर कॉन्फ़िगरेशन में भी चल जाता है, इसीलिए थोड़ा पुराना वर्जन बता रहे। नए वर्जन में मतलब थोड़ा सा इंटरफेस का अलग हो जाता है, लॉजिक में चेंज होता है। हाँ नहीं, डॉटेड का कोड नहीं लिख पाएंगे, शीशा होता है लेकिन उसके लिए बहुत कॉन्फ़िगरेशन सेटअप चाहिए होता है। हाँ वो कोड डालना होगा, फ्रेमवर्क डालना होगा, बहुत कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेहतर है कि विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज नहीं चलेगा। इसलिए क्या होता है ना, वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, पाइथन लिखने के लिए, पीएचपी लिखने के लिए, ये सब के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा पका पकाया पैकेज होता है, तो पका पकाया पैकेज का इस्तेमाल करें। हाँ हाँ, लेकिन दिक्कत होता है वो, उसमें दिक्कत इसलिए होगा ना कि आप पूरा ओवरऑल प्रोसेस नहीं करेगा, ये क्या है ना, आपके लिए बैकग्राउंड में कंपाइल करना, सेटअप करना, ये सब खुद कर देता है। प्रोजेक्ट के टाइम हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सी हैश चूज करना जरूरी है, जरूरी नहीं है मतलब सी हैश में ही आप लोग को पता है इसलिए सी हैश लेंगे। विजुअल बेसिक में बताते तो विजुअल बेसिक में करते, उसका सिंटैक्स कोडिंग अलग हो जाता है एकदम। एक्चुअल में क्या है ना, इसको करने का मेन मतलब कारण है ना, जो पुराने डेवलपर है ना, वो लोग विजुअल बेसिक से आए हैं, जावा से नहीं आया है। एकदम पुराना जो हम लोग का टाइम का डेवलपर है, मतलब समझ लो 2000 2001 दो टाइम का डेवलपर लोग जो है ना, वो लोग विजुअल बेसिक से आया है, तो उन लोग विजुअल बेसिक जानता है, ठीक है। इवन उससे पहले कभी 95 96 ये सब में ना, समय विजुअल बेसिक वीबी 6.0 चलता था, वीबी 5.0, तो उसमें ना विंडोज एप्लीकेशन बनता था, उसका लैंग्वेज था वीबी। अब वो वीबी लैंग्वेज है ना, बेसिक नाम से एक लैंग्वेज से आया, जीडब्ल्यू बेसिक, स्कूल में बहुत जन पढ़ा भी है, ठीक है। तो जीडब्ल्यू बेसिक से सिंटैक्स, इवन एक्सेल में जो मैक्रो लिखते हैं ना, वो भी विजुअल बेसिक का ही सिंटैक्स इस्तेमाल करता है। तो वो सिंटैक्स से जो लोग आए हैं ना, वो लोग वीबी डॉट नेट उन लोग को अच्छा लगता है, वो लोग जल्दी समझता है। अब बहुत जन आया जावा सिंटैक्स, तो जावा सिंटैक्स वाले लोग को सी हैश का सिंटैक्स समझ में आता है। डॉट नेट एक और एक्सपेरिमेंट करते जे हैश लेके आया था, जो एकदम जावा जैसा था, फिर जावा वो ज्यादा मतलब सक्सेस हुआ नहीं, फिर सी हैश लेके आया, जो जावा मतलब सी प्लस प्लस, वी सी प्लस प्लस
और क्या बोलते हैं जावा, दोनों का सिंटैक्स मिला के एक बनाया। ठीक है, इसीलिए जो लोग जावा वाले प्लेटफॉर्म वाले आए हैं ना, उन लोग को सीएस बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसका सिंटैक्स एकदम सिमिलर टू जावा टाइप का है। एक लाइन बोलते लेकिन वो वीडियो बना रही इसलिए नहीं सुन चलिए, रेडियो बटन कैसे बनाते हैं? देखिए, टान के तो सब ला सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन हम टान के लाने वाला सिस्टम को पसंद नहीं आता, इसलिए हम लिखवाते हैं। ठीक है, सोर्स में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे चेकबॉक्स बनाने के लिए एएसपी रेडियो आईडी आरडी मेल नेट सर्वर। इससे सिर्फ एक गोला बनेगा, मेल लिखाएगा नहीं। अच्छा, दूसरा पेज खुल गया। नया पेज के लिए क्या नाम है? एक्स्ट्रा कंट्रोल। देखिए यहाँ से सेट स्टार्ट पेज कर देंगे, सेट स्टार्ट पेज, तब ये दूसरा पेज चलने लगेगा। ऐसे अगर बाय डिफॉल्ट आपको इस पेज को सेटअप स्टार्ट पेज नहीं करेंगे ना, तो जिसमें काम कर रहे हो तो वही चलता है। हेलो, हेलो। ठीक है, तो देखिए खाली एक बिंदु बन गया, एक चेकबॉक्स बन गया, सेट रेडियो बन गया, बस उसको टिक मार सकते हैं। अभी कुछ नहीं होता, लेकिन ये किस लिए है, क्या चीज के लिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसके बगल में। ठीक है, ये ठीक है। अब सेम चीज कॉपी पेस्ट मारेंगे। हेलो, हाँ हाँ, 1 बजे तक आओ ना। हाँ, तो एक बार बात कर लो, बात करने के बाद ही आना। ठीक है, चलिए कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जीमेल। ठीक है, इसका नाम आरडी मेल, इसका नाम आरडी ईमेल। चलिए रन करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो भी हो जाएगा। अगर आप कोड में चेंज करते हैं ना, तो रिफ्रेश करने से नहीं होगा। कोड में चेंज करेंगे, उसको बंद करके फिर एक बार कंपाइल करके रहना होगा। ठीक है, तो हम कोड कुछ नहीं लिखे, अभी कोडिंग नहीं हुआ, खाली डिजाइन में कर रहे हैं, इसलिए रिफ्रेश मारने से फटाफट आ जा रहा है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मेल फीमेल बन गया होगा मेरा, लेकिन दोनों सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसको, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, HTML में आपको क्या बताया था, दोनों का नेम सेम करेंगे। यहाँ पे नेम वाला सिस्टम नहीं है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे नेम वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे ग्रुप नेम का से चीज होता है। ठीक है, तो दोनों का ग्रुप नेम क्या कर देंगे, जेंडर। ठीक है, अब रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ आएंगे। दोनों का ग्रुप नेम सेम किए, तो आपस में ग्रुप बन गया। तो ये आइदर मेल सिलेक्ट होगा, आइदर फीमेल। अगर और कोई ग्रुप बनाना है तो फिर उसका ग्रुप नेम सेम, सबका ग्रुप। जैसे हमको अभी बनाएंगे कैटेगरी SC ST OBC जनरल, तो हम क्या करेंगे ना, सब का टाइप देंगे कैटेगरी, ग्रुप नेम देंगे कैटेगरी। तो क्या होगा कि चारों में से एक ही सिलेक्ट होगा। तो अगर उसको भी कर देंगे, उसका भी ग्रुप नेम हम कर देंगे, ये इसका क्या बोलते हैं, जेंडर, तो क्या होगा, या तो मेल फीमेल होगा, या तो SC ST जनरल होगा। समझ रहे हैं ना?
हाँ ठीक है, तो अगर ग्रुप नेम नहीं होगा तो सब इंडिविजुअल है, सब अपना टिक और अनटिक होगा। तो इसमें अनटिक नहीं होता, टिक हो गया ना फिर अनटिक नहीं होगा। चेकबॉक्स में टिक अनटिक दोनों होता है। यहाँ ग्रुप नेम हटाइए, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, हम जैसे तैसे मैनेज करेंगे। आप क्या टिक मार दिए, अब अनटिक नहीं होगा, ग्रुपिंग करना ही होगा हमको, ठीक है। इसको कर दिए, अब क्या दोनों ट्रू हो गया, ठीक है। तो ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करेंगे तब ये प्रॉपरली रेडियो बटन काम करेगा। ठीक है, हो गया। अब एक बटन बनाना है जिसपे मेरे को सिर्फ पता चलना चाहिए कि क्या टिक हुआ। हम टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देंगे या रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, बस मेरे को पता चलना चाहिए क्या हुआ। अगर हम डेटाबेस में सेव करना है तो पहले पता लगाएंगे ना कि मेल टिक हुआ है कि फीमेल टिक हुआ है, तब ना हम डेटाबेस में डालेंगे। तो हम पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए कोड लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे बटन बना रहे हैं, एएसपी बटन आईडी बीटीएन चेक जेंडर नेट सर्वर टेक्स्ट चेक जेंडर। अब इसका आउटपुट कहाँ आएगा, तो इसका आउटपुट एक तो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, उसमें आएगा। txt gen रनट, ठीक है। यहाँ एक एचआर ले लेते हैं जिससे बीच में एक लाइन आएगा। तो इसका बनाने का मतलब कोड हो गया, नहीं हुआ क्योंकि कोड लिखा ही नहीं। अब बटन का कोड वही कोड, ठीक है। या फिर ये टेक्निकल भाषा में इवेंट, तो बटन पे एक इवेंट लिखेंगे, क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा, बताएगा कि मेल फीमेल में कौन सेलेक्ट। तो अब हम यहाँ एक्स्ट्रा कंट्रोल में जाएंगे, दो तरीका है, एक तो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ जा सकते हैं। अगर ये वाला चीज नहीं दिखे आप लोग को घर में, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है में प्रॉपर्टीज विंडो, यहाँ से भी आ जाएगा, या फिर व्यू में जाएंगे, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी भी दिखेगा आपको, कहाँ गया लड़का ठो। ये देखिए प्रॉपर्टी विंडो दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर आ गया, ये देखिए यहाँ से ना इसको सेट करके नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा प्रॉपर्टी मैनेजर आ गया। ओह, हम गलत जगह क्लिक कर दिए शायद। अच्छा ये देखिए, अच्छा प्रॉपर्टी विंडो F4, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ सेट कर देंगे तो ये ऊपर ये नीचे, कैसे देखिए फिर से देख लीजिए, फंसता है ये सब चीज में आदमी है। देखिए नीचे वाला में इधर इधर सेट कीजिएगा लेफ्ट में, इधर सेट कीजिएगा राइट में, इधर सेट कीजिएगा ऊपर, इधर सेट कीजिएगा नीचे, तो यहाँ देखिए नीचे सेट कीजिए। कभी गायब हो जाए कभी नहीं दिखे तो इसको कैसे लेके आते हैं वो प्रोसेस बताते रहे, ठीक है। तो अब देखिए बटन चेक में जाएंगे, यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, ये देखिए ये प्रॉपर्टी है ये इवेंट है, इवेंट में जाके क्लिक इवेंट, क्या क्या हो गया, आ गया। तो अब हमको इफ लिखना है, छोटा सा इफ लिखाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखाएंगे। इफ
RD मेल चेक्ड, चेक क्या होता है, ट्रू देता है या फॉल्स देता है, टिक होगा तो ट्रू देगा, नहीं टिक होगा तो फॉल्स देगा। तो हम पहले वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई वैलिडेशन नहीं लगा रहे हैं। अब ये यही मान के चलते कि मेल टिक नहीं है तो फीमेल टिक होगा, लेकिन फिर हम वैलिडेशन ही बताएंगे कि दोनों टिक नहीं होगा, डायरेक्ट बटन में क्लिक कर देंगे, तब क्या करेंगे। तो वैलिडेशन नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी पहले सिंपल स्टेप करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है, इफ जो है ट्रू फॉल्स लेता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं RD मेल चेक्ड। RD मेल चेक मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो, या फिर इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है इक्वल टू ट्रू, आपको जो अच्छा लगे। तो RD मेल टिक हुआ यानी कि मतलब टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखाएगा, मेल। तो TX जेन में एल्स, अगर मेल सेलेक्ट नहीं हुआ है तो अब ये मान के चलते फीमेल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है जो कि हम दिखा रहे हैं कैसे रन। अभी क्या हुआ कि मेल सेलेक्ट किया मेल, फीमेल सेलेक्ट किए फीमेल, लेकिन जब पहला बार रन होगा तब ये दोनों सिलेक्टेड नहीं है, जैसे क्लिक करेंगे तो फीमेल आएगा, क्यों, एल्स पार्ट में लिखा हुआ। ठीक है, तो अब इसको वैलिडेट करना है कि दोनों सेलेक्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि प्लीज सेलेक्ट एनी जेंडर। ठीक है, तब जाके क्या होगा कि मतलब हम ये करेंगे। तो रेडियो के केस में आसानी से लिखा जा सकता है, दो तरीके से लिखते हैं। तो हम दोनों तरीका बताते हैं। पहले तरीका ये है कि एल्स में फिर से इफ चालू करेंगे, अब बोलेंगे RD फीमेल चेक होगा तब फीमेल बोलो, फिर फिर एल्स दोनों टिक नहीं होगा तो बोलो प्लीज सेलेक्ट एनी जेंडर। पहला इफ मेल, दूसरा इफ फीमेल, एल्स कोई सेलेक्ट नहीं है तो प्लीज सेलेक्ट एनी जेंडर। ठीक है, अब क्या है, सेव करने से पहले वैलिडेशन वाला कोड लिखते हैं कि कोई भी जेंडर सेलेक्ट करना जरूरी है, तब क्या होगा, नहीं तो हम सेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काम सर्वर से नहीं करवाते, ये काम jQuery से करते हैं, क्योंकि इसको दबाने का मतलब क्या हुआ, सर्वर तक बात गया, पेज मेरा रिफ्रेश हुआ तो सर्वर का लोड बढ़ा, आपका सर्वर यहाँ थोड़ी होगा, क्लाउड में होगा या किसी मतलब किसी और कंप्यूटर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये कोड लिख देंगे कि हर बात में मेरे से आके बात करेगा, तो पूरा नेटवर्क का पूरा ट्रैफिक बढ़ेगा वहां से वहां तक का, फिर यहाँ से पूरा HTML पेज उठ के सर्वर तक जाएगा, और फिर सर्वर से HTML पेज उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, तो सर्वर का लोड बढ़ेगा, लेकिन अगर यही चीज हम jQuery से लिख देंगे कि ये और ये दोनों सेलेक्ट नहीं है, तो बात यही ब्राउजर में खत्म हो जाएगा, सर्वर तक कम्युनिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, पेज रिफ्रेश होगा ही नहीं। इसीलिए वैलिडेशन का जितना कैलकुलेशन है तो सब कहाँ लिखा जाता है, jQuery लिखा जाता है। लेकिन क्या है, हम यहाँ पे अभी लिखना बता दिए हैं, बाद में jQuery तो आप लोगों को बताया है, फिर कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी बता देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा इसलिए वाला कोड नहीं बता रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, चेकबॉक्स वाला तरीका। चेकबॉक्स वाला तरीका में क्या करेंगे, इसको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट ऐसे होता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो पहले लिखेंगे इफ अगर RD मेल
checked equal to false and RD male checked equal to false। अगर दोनों false होगा तब क्या करेगा? तब बोलेगा txt gen please select any gender। फिर इसका एल्स, देखिए सिंगल लाइंस के लिए आपको ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन है तो ब्रैकेट चाहिए, इसलिए आप ब्रैकेट लिखने का आदत शुरू से डाल लीजिए, चाहे एक लाइन हो, चाहे 5 लाइन हो, चाहे 100 लाइन हो। नहीं तो हाँ ठीक है, इसलिए ब्रैकेट का ही आदत रखिएगा, बिना ब्रैकेट लिखने का आदत नहीं रखिएगा, ये आदत ही नहीं बनाई है, बिना हेलमेट वाला आदत ही नहीं रखिएगा। बाद में फाइन भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन उससे क्या ना कोड लंबा हो जाता है, लेकिन घबराने का नहीं है, 5-6 लाइन भी जाएगा तो भी पढ़ने लायक होता। अब एल्स लिखेंगे, एल्स के ठीक नीचे फिर इफ चालू करेंगे, एल्स का ब्रैकेट नहीं देंगे। फिर अब नॉर्मल कोड आरडी मेल चेक होगा इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट चेक्ड भी लिख सकते हैं। तो अगर मेल चेक्ड होगा तो क्या होगा? txt फिर एल्स, ठीक है। अब एल्स दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला चेकिंग यहाँ लगा दिए, अब डायरेक्ट एल्स लिखा जा सकता है, यहाँ पे वो डायरेक्ट घुसेगा नहीं। तो ये सब छोटा छोटा कोड ना घर में लिखना है, जिससे आपको इफ लिखने का आदत बनेगा, फॉर लिखने का आदत बनेगा। इफ फॉर ऐसा सब लिखने का जब तक आदत नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। तो ये सब आदत के लिए आपको ये मतलब घर में छोटे छोटे कोड लिखना है। एक ही बार में आप पूरा पूरा नहीं लिख पाइएगा, जबकि आदमी सोचता है हाँ समझ में तो आ गया, हम समझा रहे हैं, आसान तरीके से बता रहे हैं, हाँ आसान तरीके से बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। एक घर जाते अरे सर क्या बताए थे, नहीं याद होता है। हाँ, ठीक है, यही डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना है। बन गया, टेस्ट हो गया। और क्या कोई भी केस में गड़बड़ नहीं होगा, अगर दोनों में सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी जेंडर वाला आएगा, और क्या बोलते हैं ये करेंगे तो। अब हम लोग चेक बॉक्स पे काम करते हैं। अच्छा चलिए एक और कर लेते हैं, जैसे मेल सेलेक्ट करेंगे ना अपने आप वहां मेल लिख देगा, बटन का जरूरत नहीं है। या अपन जैसे फीमेल में सेलेक्ट करेंगे अपने आप वहां लिख देगा फीमेल, ठीक है। लेकिन ये बार बार जरूरत नहीं पड़ता, अब पूरा फॉर्म में हर बार पेज रिफ्रेश होता है ना, बड़ी इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए। तो लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है, जैसे मेल में टिक करेंगे तो मेल वाला एक अलग से फॉर्म खुलेगा, फीमेल में क्लिक करें तो फीमेल वाला अलग से फॉर्म खुलेगा, तब ये सिचुएशन में ऐसा करेगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन आपके पास आ सकता है। तो आपको जरूरत पड़ेगा कि बटन क्लिक पे कर रहे हैं, आपको जरूरत पड़ेगा कि जैसे रेडियो पर टिक हो अपने आप प्रोसेस हो जाए। तो उसके लिए भी जैसे रेडियो में क्लिक किए अपने आप कंट्री का लिस्ट आ गया, पहला में रेडियो में क्लिक किया कंट्री का लिस्ट आया, दूसरा रेडियो में क्लिक प्रोडक्ट का लिस्ट आ गया। तो रेडियो में इवेंट दिखाएगा कि जैसे सिलेक्ट हो कंट्री का लिस्ट पॉपुलेट हो जाए, फिर दूसरा वाला रेडियो में सिलेक्ट हो तो प्रोडक्ट का लिस्ट पॉपुलेट हो जाए। तो उस सिचुएशन में कैसे कोड लिखेंगे? तो उस सिचुएशन में हम कोड बटन पे नहीं लिखेंगे, हम रेडियो पे लिखेंगे। हाँ, तो उस टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मेल में टिक करेंगे तो मेल लिखा जाएगा, फीमेल में टिक करेंगे तो फीमेल लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। नहीं, txt जेन ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है।
ये वाला, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ डिजाइन में देख लीजिए, या स्प्लिट में जाइएगा ना, ये देखिए स्प्लिट में जाएंगे तो दोनों दिखेगा एक साथ। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका नाम TXT। चलिए, तब हमको कोड किस में लिखना है, मेल और फीमेल में। तो RD मेल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए चेक क्लिक चेक चेंज इवेंट है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है दूर से, आँख तेज है। गाजर खाया था बचपन में, बचपन में गाजर खाया था अच्छा से। ये क्या हो रहा है यार बीच बीच में, चलिए, चेक चेंज्ड। अब देखिए एक नया इवेंट आया, अरे देखिए बटन क्लिक का इवेंट तो है, ये है पहले से। अब नया चेक इवेंट आया, तो अगर मेल में चेक होगा तो क्या हो जाएगा, TXT में, TXT जेन में मेल आ जाएगा। और फीमेल में चेक होगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ डिजाइन में जाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ रेडी में जाएंगे, तो फीमेल में टिक होने पर चलिए दौड़ा है, आ नहीं रहा। हाँ? नहीं, क्यों बटन को इवेंट को कमेंट करेंगे, क्या किए तो लिखे तो, ये तो लिखे है ना टेक्स्ट बॉक्स में मेल लिखाएगा, तो लिंक तो हो गया। हम्म, याद है कल वाला, ऑटो पोस्ट बैक इनेबल कहाँ किए, बाय डिफॉल्ट ऑटो पोस्ट बैक फॉल्स रहता है, फॉल्स रहने का मतलब आपका कोई भी इवेंट फायर नहीं होगा, इवेंट फायर कराना है तो पोस्ट बैक इनेबल करना होगा। ठीक है, ऐसे ही कोड काम करने नहीं लगेगा। तो हमको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेल वाला में क्या लिखना पड़ेगा, ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, और फीमेल में भी ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, तो 3 बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इवेंट काम करना शुरू कर देगा। पोस्ट बैक इवेंट मतलब फॉर्म लोड वाला कल का जो वीडियो था, आप समझाए थे। अब देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, क्लियर है, बना लेंगे, रेडियो क्लियर, चेकबॉक्स बढ़े आगे। तो HTML में सीखे, अब .NET में सीखे। ठीक है, सिर्फ डिजाइन बना, लेकिन अलग तरीके से बना, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे कहाँ पे कैसे काम करेगा। हालांकि ये भी इंटरनली वैसे ही कर रहा है, HTML ही जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ASP चेकबॉक्स, और वहां पे क्या बना रहे हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ये दिखे ना इसका, आप इसका सोर्स देखिएगा, तो वही है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स ही है, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, और वहां का लिखे ASP:रेडियो। तो वो .NET का कोड को, फिर .NET का फ्रेमवर्क कंपाइल करके HTML बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स में क्या होगा कि मतलब मल्टीपल सिलेक्शन, CH रोटी, ठीक है,
हाँ डेली थोड़ा सा कुछ यूनिक नहीं देने से ना याद नहीं रहता, इसीलिए जानबूझ के कुछ कुछ यूनिक यूनिक चीज लेते हैं। तो याद अभी तो आया ना क्या, फेस्टिवल में भी यही लिए थे। ठीक है, तो इसका शक्ल कैसा दिखेगा? चेक बॉक्स, इसमें कोई ग्रुप का जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी के पास तीनों हो सकता है, किसी के पास तीनों नहीं है। किसी के पास रोटी है कपड़ा है मकान नहीं है, किसी के पास मकान है रोटी कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या क्या है कि हम एक बटन बनाएंगे और बटन पे कोड लिखेंगे कि क्या बोलते हैं, जैसा जैसा ठीक है कॉमा कॉमा करके तीनों आ जाए। हाँ एकदम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, एएसपी बटन आईडी बीटीएन पर क्या नाम दिए थे, चेक जेन, चेक आर के एम। ठीक है, ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। दिख रहा है ना? चलिए इसको दौड़ाया जाए। ठीक है, अभी काम नहीं करेगा क्योंकि कोड नहीं लिखे। अब इसमें कोड क्या लिखेगा, रेडियो में इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखा था, इसमें खाली इफ इफ लिखा है। ठीक है, कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है। तो अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे। अब बोलेंगे एफ वी फाइनल वैल्यू क्या है, ब्लैंक, कुछ नहीं सेलेक्ट हुआ। फाइनल वैल्यू को ब्लैंक मारे। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू होगा जब वापस सबका टिक होगा, तो अगर कोई टिक होगा तो इसमें कुछ वैल्यू आएगा, और नहीं टिक होगा तो फाइनल वैल्यू ब्लैंक रहेगा। तो अब हम लिखेंगे अगर मेरा सी एच के रोटी, ठीक है, चेक्ड होगा, तब क्या होगा, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू प्लस, सबसे पहले क्या डालेगा, कॉमा, क्योंकि तीनों में कॉमा आना चाहिए ना, प्लस सर, वो तो फिक्स कोड है तो फिर बीच में क्लास लगाने का जरूरत है, रोटी। तो ब्लैंक वैल्यू में क्या ऐड करेगा, कॉमा रोटी, अगर रोटी टिक होगा तो। उसी तरह से सी एच कपड़ा टिक होगा, तो यहाँ आ जाएगा कपड़ा। अच्छा, सी के मकान लिख दिया सी एच के जगह पे। ठीक है चलिए, काम होने से मतलब है। देखिए एल्स क्यों नहीं लिखे,
एल्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये हो सकता है कि तीनों हो। तो एल्स लिखने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तीन बार इफ लिखने का मतलब ये है तो इसको करो, ये है तो इसको भी करो, ये है तो इसको भी करो। ठीक है, तो मेरा फाइनल वैल्यू मिल गया। अब फाइनल वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, टी एक्स टी आर एम के का टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू। अब देखिए, अब इसको रन करते हैं। रोटी मकान तीनों। ठीक है, इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, रोटी सेलेक्ट नहीं की है, कपड़ा से पहले कम आया, खाली मकान है, कुछ नहीं। नहीं, बाद में भी करेंगे तो बाद में कॉमा एक्स्ट्रा है, बाद में एक्स्ट्रा कॉमा आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर इसमें कुछ वैल्यू आया तो पक्का पहला कॉमा है। एफवी में अगर कोई वैल्यू आया यानी कि पक्का पहला कॉमा है। तो हम लिख सकते हैं इफ, अगर एफ वी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर एफ वी ब्लैंक नहीं है तो एफ वी इज इक्वल टू एफ वी सब स्ट्रिंग वन। सब स्ट्रिंग वन मतलब पहला छोड़ के इसके बाद वाला। सब स्ट्रिंग अलग से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग वन का मतलब क्या हुआ, पहला कॉमा छोड़ देगा, उसके बाद के जितना लंबा टेक्सचर ले लेगा। सब स्ट्रिंग में क्या होता है ना, दो होता है, स्टार्ट एंड। एंड नहीं दिए है, खाली स्टार्ट दिया है, तो स्टार्ट से लेके एंड। जैसे आपको पहला दो कैरेक्टर मकान में से एम काटना है, तो एम काटना है तो क्या लिखेंगे, वन, वन से एक कैरेक्टर, वन कॉमा वन। अगर एम ए काटना है तो वन से दो, वन कॉमा थ्री, वन से थर्ड पोजीशन तक का। फिर एम ए के काटना है तो वन से टू थ्री फोर, तो वन कॉमा फोर लिखेंगे तो एम ए के काटेगा। तो अब हमको स्टार्टिंग दिए, एंड नहीं दिए, तब क्या हुआ, स्टार्ट से लेके एंड तक जितना होगा काट देगा। तो स्टार्टिंग शुरू कहाँ की है, जीरो से नहीं किया, जीरो से करते मतलब कॉमा, तो शुरू कहाँ से किया, यहाँ से। इसीलिए क्या हुआ कि पहला कॉमा छोड़ के पूरा कैरेक्टर दे देगा मेरे को। ठीक है, अब देखते हैं काम कर रहे। अरे नॉट इक्वल टू ब्लैंक में क्यों लिखे, ब्लैंक में क्यों नहीं लिखे, मतलब सारा केस में क्यों नहीं लिखे। अगर कुछ टिक नहीं होगा तो ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक में कहाँ से मिलेगा उसको एक अच्छा कैरेक्टर, एरर आ जाएगा। कॉमा मिलेगा ही नहीं ब्लैंक में, इसीलिए लिखा आपकी। अब दौड़ा, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तीनों नहीं है, ब्लैक। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक और छोटा सा ये कि अगर ब्लैंक नहीं होगा तो ऐसी कर दो, नहीं तो एल्स में क्या करो, सॉरी, अगर नहीं होगा तो इसका वैल्यू एफ ई में डालो, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। एल्स क्या होगा, एल्स होगा प्लीज सेलेक्ट एनी वैल्यू। ठीक है, कुछ भी चाहिए, नहीं तो भागो। ठीक है, ऐसे तो आजकल एक्स्ट्रा ऐड हो गया मोबाइल। ठीक है, चेक। ठीक है, अब ये पूरा नहीं लिया तो हम बढ़ा देंगे साइज,
लंबा कर देंगे HTML से तो लेने लगेगा। अभी चूंकि हम लोग सारा कुछ बूटस्ट्रैप से करेंगे तो फिर क्या है ना, इसीलिए डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग का फोकस है कोडिंग तगड़ा होना चाहिए, आपका लॉजिक नहीं गड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, मकान है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टिक मारेंगे, काम हो जाना चाहिए। सेम। तो अब क्या है ना कि बहुत लंबा लंबा कोड लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी टिक मारेंगे, मेरे को सबको चेक करना है। क्योंकि हम कैसे गेस करेंगे कि जब ये टिक मारे तो यही होगा? रेडियो में तो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, कोई भी कैसे भी कभी भी चेक हो सकता है। तो हम जब भी टिक मारेंगे किसी को, तो सबके लिए चेक करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान तीनों चेक होगा, चाहे मकान नहीं टिक ना क्यों हो, या अनटिक ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए, इस झमेला से बचने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन, और चारों में फंक्शन कॉल कर देंगे, जैसे जेक्वेरी में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ सेलेक्ट किए पूरा कोड, एक कोड लिखा गया है सारा प्रोसेस करने के लिए। इसको करेंगे कट, और यहाँ नीचे जाके लिखेंगे बेटा वॉइड। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस आर के रोटी कपड़ा और मकान, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ ब्रैकेट चालू, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, बटन जैसा दिख रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, और बटन पे क्या कॉल करेंगे, बटन पे कॉल करेंगे प्रोसेस आर के ऐप। अब क्या होगा, सब चेकबॉक्स में यही कॉल कर देंगे। तो पहले देखिए इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। कभी भी पूरा कोड नहीं लिखते, आधा लिखिए चेक करिए, आधा लिखिए चेक करिए, आधा लिखिए चेक करिए। पूरा लिख देंगे एकदम पक्का फंसेंगे। ठीक है, कुछ भी चाहिए नहीं तो भागो। हो गया, चलिए। अब हमको फिर से वापस बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, फटाफट तीनों में हम क्यों ऑटो पोस्ट बैक इनेबल करेंगे आपको पता है। इन ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ट्रू, तीनों में इवेंट लिखना है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, चेंज, बता देंगे हम अलग से। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल करके करेंगे प्रोसेस RKM। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे, अब इसमें लिखाएगा इवेंट, इसमें भी क्या करेंगे प्रोसेस RKM। क्यों? क्योंकि सब में सेम काम होना है। और तीसरा में आएंगे, यहाँ भी आएंगे, कॉपी पेस्ट। अब देखिए, अब बटन का मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, फॉर्म लोड में इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेकार में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ देते हैं। समझ में आया? नहीं आया, पर हुआ आ गया। ठीक है, अब ये जो चेकबॉक्स है ना, ये बस 20 ठो लिस्ट है, तो 20 ठो चेकबॉक्स बनाइएगा। है ना?
जल्दी दिक्कत हो जाएगा। तो ना इसका एक कंट्रोल आता है, चेक बॉक्स लिस्ट, जिसमें क्या है ना, आप लूप चला चला के पूरा काम कर सकते हैं। तो अब क्या है, वो तो डेटाबेस से पॉपुलेट होता है, हम लोग एरे से पॉपुलेट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, समझ में है ना क्या करने वाले हैं? ये तो तीन लिस्ट है, तीन में तीनों इफ लिखना पड़ा। ठीक है। अब हम चेकबॉक्स लिस्ट बनाएंगे, चेकबॉक्स लिस्ट बनाएंगे ना तो बड़ी आराम से काम हो जाएगा। ठीक है। और लिस्ट ऐसे पॉपुलेट भी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, और लूप से मेरा काम भी इफ आसान हो जाएगा। एक ही लूप लगाएंगे, उसके अंदर पट से इफ लिखेंगे, मेरा फटाफट मेरा पूरा काम हो जाएगा। सेम लॉजिक जाएगा। तो इसी के नीचे लिख दे, या नया फॉर्म बना दे। तो लिस्ट चेक, तो ASP चेकबॉक्स लिस्ट, चेकबॉक्स लिस्ट सेम जैसा रहेगा, ड्रॉप डाउन जैसा। इसमें भी ऑप्शन दे देंगे, बदल जाएगा। वो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। कल का वीडियो हम, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, हम दे देंगे। वीडियो बन रहा है ये पूरा, जो कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है। इसका आईडी CH के कुछ भी कंपलसरी रन एट, इसका शकल। अच्छा, इसका बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर बना देते हैं, या फिर उसके हाँ उसके ऊपर बना देते हैं, क्योंकि लिस्ट ऐसे नीचे बनेगा। तो ASP टेक्स्ट बॉक्स TXT कंपलसरी रन एट सर्वर, और इसके ऊपर बटन ID BTN कॉम्प। ठीक है, हम इसको दौड़ाते हैं। चेक लिस्ट जब रन होता रहेगा ना प्रोग्राम, जैसे बहुत बार आप इसको ऐसे बंद करिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, उसके बाद भी कुछ कुछ ऑप्शन इनेबल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ से बंद कर देंगे, तब जाके ये होगा। तो क्रोम वगैरह यूज कीजिएगा तो ऐसा होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कीजिएगा तो वो अपने आप बंद कर देता है प्रोसेस। तो क्रोम वगैरह यूज कीजिए तो अपने आप प्रोसेस बंद नहीं होता, तो मैनुअली प्रोसेस बंद करना पड़ता है। तो जब तक आप उसको बंद नहीं करिएगा, तो क्या होगा ना कि आपको बहुत सारा फीचर्स अब इसमें दिखेगा नहीं। हाँ जी। तो जैसे सेट स्टार्ट पेज, प्रोजेक्ट चालू रहेगा, नहीं दिखेगा। लिस्ट नहीं आ रहा है, नीचे आएगा अब। और चूंकि यहाँ पे टेस्ट नहीं दिए तो भी नहीं आ रहा है, तो बटन में टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अब लिस्ट पॉपुलेट करेंगे। लिस्ट पॉपुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना है, एरे बनाना है। तो लिस्ट चेक, यहाँ जाएंगे। अब डेटा अपने आप पॉपुलेट होना चाहिए। तो लिस्ट कहाँ बनाएंगे, यहाँ क्लास के ऊपर, के फॉर्म लोड के अंदर, पेज लोड के अंदर, क्लास लेवल पे बनाएंगे ताकि कहीं से भी एक्सेस हो। स्ट्रिंग, ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, एरे बनाने के लिए। तो लिस्ट ls, आप यहाँ ब्रैकेट में देते जाएंगे लिस्ट। ठीक है, क्या क्या देना है, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, कार, क्या देते ज्वेलरी, कुछ भी।
एरे बन गया। अब एरे को पॉपुलेट करना है। अब यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे वही वाला जो कल बताए थे, पेज लोड पोस्ट बैक वाला। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, बार बार पॉपुलेट होते रहेगा। कोई भी इवेंट फायर होगा फिर से डी पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो इफ पेज इज पोस्ट बैक इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। एक तो शॉर्टकट दिखाते हैं, फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे एक्सक्लेमेशन का निशान लगा दीजिए, इसका मतलब हुआ फॉल्स। और हटा दीजिए, इसका मतलब हुआ ट्रू। तो ये लगा देंगे मतलब फॉल्स होगा तो, और ये हटा देंगे मतलब ट्रू होगा तो ये रखे, बहुत जगह पे ऐसे दिखेगा आपको, इसलिए देख के कंफ्यूज नहीं करना। मेरा आदत है शॉर्ट लिखने का, हम इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखते हैं। चलिए अब लूप चलाते हैं। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल एस का लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है। तो उसका नाम क्या था लिस्ट का? लिस्ट का नाम क्या था? सी एच के कॉम्प। सी एच के कॉम्प आइटम्स ऐड एल एस का आई। अब वो लिस्ट बना देगा। ज्यादा ब्रैकेट हो गया, तोड़ते हैं। हाँ? आगे अब क्या है, खाली मेरे को जो जो टिक होगा उसका लूप चलाना है और वो आ जाएगा। सेम कोडिंग होगा, बस लूप पे होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, इसको बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, रन हो रहा है। बटन का कोड के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ डबल क्लिक, लूप चलेगा। फॉर इंटीजर आई, अगर आई ऊपर में ऐसे डिक्लेयर कर लेगा ना यहाँ पे, तो बार बार इंटीजर आई नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सिंगल लाइन था ना, हो जाता, लेकिन ऐसा आदत ही नहीं डाली है। ऐसा आदत नहीं रखना है। इससे फायदा क्या होगा ना, इसमें उतना अच्छा सा सपोर्ट नहीं करता है। ऑल लैंग्वेज में ना इफ कहाँ से कहाँ तक है, वैसे प्लस को दबाइएगा कंप्रेस हो जाएगा वो। जैसे देखिए ये कंप्रेस हो जाएगा ना, तो इसमें खाली फॉर्म मतलब खाली ये इवेंट के लेवल पे हो रहा है ना, उसमें हर एक इफ के लेवल पे कंप्रेस हो जाएगा। तो ना आप छोटा कर करके भी देख सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ ब्रैकेट गड़बड़ा रहे हैं हम, तो दिखेगा। नया लैंग्वेज मतलब नया वर्जन में ना आपको दिखेगा, इफ लेवल पे भी दिखेगा। फॉर को छोटा करो, देखो फॉर सही जगह लिखा हुआ है कि नहीं, सही इफ के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, फॉर को छोटा करके दिख जाएगा। चलिए अब लूप चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में ऐसे इंटीजर आई डिक्लेयर कर देंगे ना, तो यहाँ ना बार बार सब जगह पे इंटीजर आई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल एन का, नहीं एल एन का नहीं, अब एल एन का एल एस का कहानी खत्म हो गया। अब सी एच के कॉम्प का आइटम्स का काउंट, जो लिस्ट बना है ना उसका काउंट आई प्लस प्लस। अब यहाँ भी एक वही वाला होगा स्ट्रिंग एफ वी फाइनल वैल्यू, जो कि पहले से ब्लैंक रहेगा, मतलब कोई भी टिक नहीं हुआ। हेलो। हाँ। हाँ क्लास साइकिल साइकिल बोल रहे हैं, हेलमेट लेके साक्षी आ जाना। और दिल्ली दरबार के पास पहुंचो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ठीक। ओके। अब हम क्या करेंगे, इफ सी एच के कॉम्प आइटम
इस कहाँ मेरा लगा। सिलेक्टेड अलग होता है, सिलेक्टेड से ट्राई करते हैं। अगर सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ ई प्लस जो भी मेरा आइटम सिलेक्टेड हुआ है उसका टेक्स्ट, और शुरू में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, और लास्ट में टी एक्स टी कॉम्प का टेक्स्ट में देखते हैं कि एफ ई में वैल्यू आया कि नहीं आया, पता चल जाएगा। रोटी ज्वेलरी, तो चेक इवेंट होगा। ठीक है, अगर सिलेक्टेड होगा तो हम उसका वैल्यू डालेंगे, अगर सिलेक्टेड नहीं है यानी कि फॉल्स आया है। तो एफ में फाइनल वैल्यू मिल गया। अब हम लिखेंगे इफ एफ वी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, सब स्ट्रिंग 1 एल्स टी कॉम्प का टेक्स्ट इज इक्वल टू जाओ शादी नहीं होगा। ठीक है, रोटी कपड़ा। अब हम लोग उस पर भी इवेंट लिख सकते हैं। अभी क्या लूप हो गया, ये 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 अब क्या हुआ, 20 लिस्ट है, 30 लिस्ट है, 50 लिस्ट है, आराम पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 3 4 लिस्ट में भी इफ नहीं लिखना पड़ा, देखिए ना, छोटा का कोड लंबा, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इसमें से 2 लिस्ट और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फिर 4 पे 1 बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 100 भी लिस्ट आ जाएगा तो भी क्या होगा, यही रहेगा कोड, कोड नहीं बदलेगा, कोड नहीं चेंज होगा बिना कोड चेंज किए। तो अब क्या होना, ये वाला लिस्ट तो एरे से आ रहा है, इसका जगह डेटाबेस से आएगा, लेकिन काम तो मेरा होगा ना। ठीक है, इसी का एक तो भाई है रेडियो बटन लिस्ट, सेम कोड सब कुछ सेम, बस खाली उसमें क्या होगा, सब लिस्ट में से एक ही लिस्ट सेलेक्ट होगा। समझ रहे ना, दिखा दे रहे, समझिए ना। चेक लिस्ट चेक हुआ, ऐड न्यू आइटम लिस्ट रेडियो, तो ठीक है, एएसपी
रेडियो बटन लिस्ट आईडी। ठीक है, छोड़िए, कॉपी पेस्ट मारते हैं। कॉपी पेस्ट। ठीक है, चेकबॉक्स लिस्ट की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा? रेडियो बटन लिस्ट। रेडियो बना दिया अपने से। ठीक है, और ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है इसको हटा देना। कॉपी पेस्ट मारेंगे तो ध्यान में रखना, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, इसका फॉर्म लोड भी कॉपी पेस्ट मारते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, ठीक है? नहीं, वीडियो से नहीं, मतलब इससे पहले अगर बना चुके होंगे तो कॉपी पेस्ट मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट मार देंगे क्योंकि दोनों का नाम सेम है। अब हम रन करेंगे किसको? लिस्ट रेडियो को। सब कुछ सेव है, बस देखिए इसमें ग्रुप नेम कुछ सेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आता है, रुकिए। दोनों में आता है, रिपीट डायरेक्शन। ठीक है, अब सेम कोड, लेकिन सेम कोड भी चिपका सकते हैं, कि वो कॉमा वाला ड्रामा रहेगा। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, तो लेकिन क्या है, हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो बटन में जाएंगे, कोड लिखेंगे, ऑप्शन का नहीं आ रहा। ओ, ऊपर है। पेस्ट। अब देखिए, इसमें एफपी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन होगा ही नहीं। जो सिलेक्ट होगा ना, उसी का वैल्यू टीएक्सटी कॉम्प में आ जाएगा। ठीक है, ये सब की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब का जरूरत पड़ेगा अगर हम बोलेंगे कि अगर मेरा टीएक्सटी कॉम का टेक्स्ट ब्लैंक होगा तो ये बोलेगा, नहीं तो एल्स केस हो गई नहीं। कुछ भी सिलेक्ट कर लिए, फिर रिफ्रेश मारे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। एक तो भी कोई टिक मार दिए तब अब अनटिक नहीं होगा, सिचुएशन नहीं आएगा। चेकबॉक्स में आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। एक तो टिक मार दिया मतलब वो टिक हो गया। रेडियो में एक आएगा। हम्म, सेव करने वाला। अच्छा ठीक है, अपने को वो टीम में दिखाइएगा इसमें।